हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे बाल महाभारत पाठ 4 विदुर। इस पाठ में जानेंगे विदुर कौन थे, विदुर का महाभारत में यानी कि इनकी क्या भूमिका थी। पूरे पाठ को अच्छी तरीके से समझने के लिए पूरा वीडियो अंत तक देखेंगे और पाठ में आए हुए कठिन शब्दार्थ प्रश्न उत्तर भी देखेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पाठ की तरफ। विचित्रवीर की रानी अंबालिका की दासी की कोख से धर्मदेव का जन्म हुआ। वह ही आगे चलकर विदुर के नाम से प्रख्यात हुए। धर्मशास्त्र और राजनीति में उनका ज्ञान अथाह था। वह बड़े निष्प्रह थे, क्रोध उन्हें छू तक नहीं गया था। युवावस्था में ही पितामह भीष्म ने उनके विवेक तथा ज्ञान से प्रभावित होकर उन्हें राजा धृतराष्ट्र का प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया था। जिस समय धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को जुआ खेलने की अनुमति दी, विदुर ने धृतराष्ट्र से बहुत आग्रह पूर्वक निवेदन किया, राजन, मुझे आपका यह काम ठीक नहीं जचता। इस खेल के कारण आपके बेटों में आपस में बैरभाव बढ़ेगा, इसको रोक दीजिए। अब यहाँ पर विदुर, जैसा कि हमने पिछले चैप्टर्स में देखा था कि राजा शांतनु की दूसरी जो पत्नी सत्यवती के दो पुत्र थे, चित्रांगद और विचित्रवीर। चित्रांगद की तो मृत्यु हो गई थी, लेकिन विचित्रवीर की जो शादी हुई थी अंबिका और अंबालिका से। तो दोनों रानियों की जो अलग अलग दासियां थी, अंबालिका की जो दासी थी उनके पुत्र का नाम था धर्मदेव। जिस प्रकार हमने पढ़ा कि देवव्रत कौन थे, आगे चल के भीष्म पितामह के नाम से जानेंगे, वैसे ही धर्मदेव अर्थात इनका विदुर का नाम जो है वो क्या था, धर्मदेव। वही विदुर है और वही धर्मदेव है। जिस प्रकार भीष्म पितामह का नाम है वैसे ही धर्मदेव। क्यों धर्मदेव इनका नाम रखा गया? क्योंकि कुशाग्र बुद्धि, धर्मशास्त्र, राजनीति शास्त्र का ज्ञान होने के, अतः ज्ञान, बॉटमलेस, जिसका कोई था ना हो, इतना ज्ञान। यहाँ पर अतः में आप देखेंगे आ हमारा उपसर्ग लगा है, जिसकी कोई था ना हो, है ना, और ये हमारा वन वर्ड हो गया। तो यहाँ पर विदुर को धर्मशास्त्र और राजनीति का ज्ञान होने की वजह से इनका क्या नाम रखा गया, धर्मदेव। और बड़े ही शांत स्वभाव के थे, क्रोध उन्हें छू तक नहीं सकता था। जब युवावस्था टीनेज में थे, उसी समय भीष्म पितामह ने उनके विवेक तथा ज्ञान को जांच लिया था, प्रभावित हो गए थे उनसे। विवेक मतलब उनकी बुद्धि और ज्ञान से प्रभावित हो गए थे। इसीलिए उन्होंने, भीष्म पितामह ने धृतराष्ट्र का प्रधानमंत्री नियुक्त किया। क्योंकि धृतराष्ट्र हम सबको पता है कि जन्मांध थे, इसीलिए उनका जो प्रधानमंत्री होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, जिसको धर्मशास्त्र राजनीति की अच्छी जानकारी होनी चाहिए। और यह बात भीष्म पितामह ने युवावस्था में विदुर के अंदर देख ली थी। इसीलिए उन्होंने धृतराष्ट्र का प्रधानमंत्री विदुर को नियुक्त कर दिया। अब जब प्रधानमंत्री से, जैसे आप देखते हो ना कि हमारे प्रधानमंत्री वर्तमान में है, तो उनका कैबिनेट मिनिस्टर होता है, पूरा होता है, उसमें जितने भी मंत्री होते हैं उनसे पूरी सलाह मशवरा करते हैं। उसके बाद आगे का डिसीजन के कैसे कोई योजना लॉन्च करनी है, क्या करना है ना, किस प्रकार से। तो वैसे ही राजा के साथ, जैसे राजा वजीर है ना, तो वैसे प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री से हर एक सलाह लेते कि एक काम करना है, कैसे करना है। तो जब जो ये धृतराष्ट्र का पुत्र, बड़ा वाला पुत्र दुर्योधन, उसने जुआ खेलने की अनुमति, शकुनी के उकसाए जाने पर दुर्योधन ने पांडवों के लिए जो चाल चली थी जुआ खेलने की, एक प्रकार का ये खेल है, तो उस समय विदुर ने धृतराष्ट्र को समझाया था आग्रह पूर्वक, क्योंकि राजा है तो उनको ऑर्डर तो दे नहीं सकते, है ना। आग्रह पूर्वक निवेदन किया उनसे कि राजन, आपने जो काम के लिए अनुमति दी अपने पुत्र को, वो मुझे ठीक नहीं लगता है। इससे हमारे बच्चों के बीच में, एक ही परिवार के बच्चे हैं, पांडव हो या कौरव, भाई भाइयों के बच्चे, तो आपस में बैर भाव बढ़ेगा, है ना, न कि प्रेम भाव बढ़ेगा। इसलिए इस खेल को यहीं पर रोक दिया जाए। धृतराष्ट्र विदुर की बात से प्रभावित हुए और अपने बेटे दुर्योधन को अकेले में बुलाकर उसे इस कुचाल को रोकने का प्रयत्न किया। बड़े प्रेम के साथ वह बोले, गांधारी के लाल, विदुर बड़ा बुद्धिमान है और हमेशा हमारा भला चाहते हैं। उनका कहना मान लो, मानने में ही हमारी भलाई है वत्स, जुआ खेलने का विचार छोड़ दो। विदुर कहते हैं कि उससे विरोध बढ़ेगा और राज्य का नाश होने का कारण हो जाएगा, छोड़ दो इस विचार को। जब धृतराष्ट्र को समझाया विदुर ने, तो विदुर की बातों से धृतराष्ट्र हमेशा से प्रभावित होते थे, इस बार भी उन्हें वो बात समझ में आई
और उन्होंने अपने पुत्र को अकेले में बुलाया और कुचाल मतलब जो यहाँ पर भी उपसर्ग है, कु उपसर्ग है, कु मतलब बुरा, है ना, कि कोई बुरी नियत से जो चली गई चाल होती है उसे क्या कहते हैं, कुचाल। तो कुचाल यानी कि जो जुआ खेलने की जो चाल है, जो भी है, इसको रोक दीजिए, है ना, क्योंकि ये अच्छा नहीं है। गांधारी धृतराष्ट्र की पत्नी और दुर्योधन की माँ का नाम है। तो उनको बोला गांधारी के लाल, किसको बोला गया, ये दुर्योधन को, कि रोक दो, विदुर बहुत बुद्धिमान है, वो हमेशा से हमारा भला चाहते हैं, उन्होंने जो भी बोला है वो बहुत सही है, क्योंकि इससे हमारे आपस में क्या बढ़ेगा, विरोध बढ़ेगा, बैर भाव बढ़ेगा और ये राज्य का नाश का कारण हो सकता है, इसलिए छोड़ दो इस विचार को। धृतराष्ट्र ने अपने बेटे को सही रास्ते पर लाने का प्रयत्न किया, किंतु दुर्योधन न माना। वह वृद्ध धृतराष्ट्र अपने बेटे से बहुत स्नेह करते थे, वह अपनी इस कमजोरी के कारण उनका अनुरोध, अब धृतराष्ट्र ने काफी कुछ समझाया, है ना, एक रस्मरथी में भी है, जब नाश इंसान का होता है ना, कि नाश जब होना होता है, कुछ बुरा होना होता है, तो पहले ही विपत्ति हर लेते हैं प्रभु। तो दुर्योधन के साथ भी ऐसा ही था कि दुर्योधन की बुद्धि एकदम काम नहीं करी, शकुनी के बताए अनुसार हमेशा से चाल में फंसते चले जा रहे। वैसे ही धृतराष्ट्र ने समझाया, विदुर ने समझाया, लेकिन दुर्योधन नहीं माना। यहाँ पर ही एक तरीके से कह सकते हैं कि महाभारत का जो युद्ध हुआ था ना, उसका एक संकेत मिल गया था। ये जो जुआ नाम का शब्द आया, यहाँ पर खेल आया इस खेल से, लेकिन लाख समझाने के बाद भी दुर्योधन नहीं माना। अपने अहंकार के भाव में आकर उसने अपने पिता क्योंकि पता था कि पिता मेरे मुझसे स्नेह करते हैं, और वृद्ध पिता यानी कि बूढ़े धृतराष्ट्र अपने बेटे के स्नेह के आगे कुछ न कह सके, और यह उनकी एक कमजोरी रही। वह टाल न सके और युधिष्ठिर को जुआ खेलने का न्योता भेजना पड़ा। धृतराष्ट्र का बस न चला तो विदुर युधिष्ठिर के पास गए, उनको जुआ खेलने जो जाने से रोकने का प्रयत्न किया। युधिष्ठिर ने विदुर की सब बातें ध्यानपूर्वक सुनी और बड़े आदर के साथ कहा। अब यहाँ पर जब बेटे पे बस न चला तो युधिष्ठिर ने युधिष्ठिर के साथ भेज दिया। युधिष्ठिर जो कि उस समय हस्तिनापुर में जब पांडव वापस आए थे वन से, तो उनको रहने के लिए हस्तिनापुर में जगह नहीं दी, और उनको क्या दे दिया, इंद्रप्रस्थ, जो वर्तमान में दिल्ली है ना, इंद्रप्रस्थ में। तो उन्होंने वो जगह खंडर थी, उसको फिर से अपना राजपाट बना के वहां रहने लगे, और ये दुर्योधन को बर्दाश्त ना हुआ, तो इसलिए उसने अपने चाल में फंसाने के लिए पांडवों को ऐसी एक कुचाल चली थी। तो यहाँ पर धृतराष्ट्र का बस न चला तो विदुर से कहने के बाद युधिष्ठिर के पास भेज दिया। युधिष्ठिर जो कि पांडवों के सबसे बड़े, पांडु के बड़े पुत्र और पांडवों में सबसे बड़े भाई, 5 भाई थे जिसमें युधिष्ठिर सबसे बड़े थे। तो युधिष्ठिर के पास भेजा, क्योंकि वहां पर युधिष्ठिर राजा है ना, कि युधिष्ठिर से बोला कि दुर्योधन तो नहीं मान रहा है, तुम ही मान जाइए, है ना, कि जो तुम्हारे पास प्रस्ताव आएगा, जुआ खेलने का न्योता भेजा जाएगा, न्योता मतलब एक तरीका इनविटेशन, उसको क्या करना चाहिए, ठुकरा देना, मना कर देना। ऐसा विदुर ने सोचा कि शायद युधिष्ठिर मान जाए और मना कर दे, लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है। क्या बोला, साथ बोले, चाचा जी मैं सब मानता हूँ, पर जब काका धृतराष्ट्र बुलाएं तो मैं कैसे इनकार करूं। युद्ध या खेल के लिए बुलाए जाने पर न जाना क्षत्रिय का धर्म तो नहीं है। यह कहकर युधिष्ठिर क्षत्रिय कुल की मर्यादा रखने के लिए जुआ खेलने गई। अब क्या होता है कि जब विदुर ने युधिष्ठिर को समझाया तो युधिष्ठिर ने क्या बोला कि एक तो मेरे काका ने बुलाया है, मतलब उनके जो बड़े, मतलब पिता के जो भाई हैं उन्होंने बुलाया है, और मैं कैसे मना कर दूं, किसी बड़े ने मुझे आज्ञा दी है कि तुम्हें आना है, मैं कैसे इनकार कर दूं, वो चाहे सही हो या गलत हो, पर मैं कैसे मना कर दूं। और दूसरा, मैं एक क्षत्रिय राजा हूं, क्षत्रियों का धर्म होता है कि खेल और युद्ध में अगर उनको कोई बुलाता है तो वो उनको क्षत्रिय धर्म माना जाता है, नहीं जाते हैं तो एक तरीके से उनको बोला जाता है कि कायर है, और कोई क्षत्रिय अपने लिए, मतलब जो वीर है, वो स्वीकार नहीं कर सकता है कि मैं इस चीज को इग्नोर कर दूं या मना कर दूं, युद्ध में या फिर खेल में। तो ये परंपराएं थी ऐसा क्षत्रिय राजा के लिए। तो उन्होंने बोला कि मैं तो क्षत्रिय कुल की मर्यादा रखने के लिए काम कर रहा हूँ, और साथ ही साथ एक तरीके से कह सकते हैं कि बड़े का ऑर्डर है ना, धृतराष्ट्र का, वो हमारे काका है, उनको हम कैसे मना कर सकते हैं। ये हमारे इसमें जो आए कठिन शब्दार्थ है उनको देखेंगे। प्रख्यात मतलब प्रसिद्ध, अतः मतलब अपार, जिसकी कोई गहराई ना हो, निष्प्रह मतलब बिना किसी लोभ लालच के, है ना, निष्काम, अनुमति मतलब आज्ञा, कुचाल मतलब गलत तरीके से चली गई चाल,
गांधारी दुर्योधन की माता, है ना, स्नेह प्रेम, अनुरोध आग्रह, न्योता निमंत्रण, काका चाचा या फिर ताऊ कह सकते हैं, और इनकार मतलब मना। हमारा छोटा सा चैप्टर था जिसमें पता चला कि विदुर कौन थे, है ना, विदुर के महत्वपूर्ण क्या भूमिका थी, वो कौन थे, धृतराष्ट्र के प्रधानमंत्री, और किस प्रकार अपने विवेक बुद्धि से वो दोनों ही पक्षों को समझाने का प्रयास किया। विदुर कौन थे? विदुर हमने अभी पढ़ा था कि विचित्रवीर की जो रानी अंबालिका की दासी के पुत्र का नाम था विदुर। विदुर, पांडु और धृतराष्ट्र कह सकते हैं कि एक तरीके से बचपन में एक साथ खेले और बड़े हुए हैं, है ना। तो ये उन्हीं के समान है। जो पांडव हैं और कौरव हैं, तो उनको विदुर को वो चाचा के अपने जैसे छोटा पिता का भाई जो होता है, छोटा भाई, चाचा के समान ही उनको मानते थे। तो विदुर कौन थे? अगर नाम आता है, यहाँ पर नाम नहीं दिया है, उनकी माता का नाम नहीं दिया, केवल क्या दे रखा है, अंबालिका की दासी। क्षत्रियों का क्या धर्म होता था कि युद्ध और खेल में बुलाए जाने पर इनकार नहीं करना। युधिष्ठिर जुआ खेलने क्यों गए? क्षत्रिय कुल की मर्यादा रखने के लिए। विदुर के विशिष्ट गुण क्या थे? धर्मशास्त्र और राजनीति का अतः ज्ञान होना, बड़े ही निष्प्रह थे, है ना, कोई लोभ लालच नहीं था, शांत रहते थे, क्रोध उन्हें नहीं आता था। चैप्टर बहुत ध्यान से आपने अगर पढ़ा होगा तो आपको आंसर देखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, आप तुरंत आंसर कर देंगे। किसने विदुर को राजा धृतराष्ट्र का प्रधानमंत्री नियुक्त किया था? भीष्म पितामह ने। राजा धृतराष्ट्र दुर्योधन को जुआ खेलने से क्यों मना कर रहे थे? क्योंकि इससे क्या होगा, राज्य का नाश हो सकता है ना। ये जो खेल है वो सही नहीं है, रोक देना चाहिए इसको। विदुर ने राजा धृतराष्ट्र से क्या कहा? विदुर ने राजा धृतराष्ट्र से कहा कि वह जुआ खेलना ठीक नहीं है, इस खेल को रोक देना चाहिए। किसने किससे कहा, कुछ जो कोटेशंस थी वो भी मैंने आपके लिए रखी है। ये आज का हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है।